दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ईएसआईसी पर। दोस्तों मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि ये ईएसआईसी क्या है, ईएसआईसी किस पर लागू होता है, ईएसआईसी करवाने के लाभ क्या है, ईएसआईसी हम क्यों ईएसआईसी के अंदर प्राइवेट संस्थान क्यों आए। तो इस तरीके के प्रश्न कई लोग मेरे से करते हैं। तो मैंने देखा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ईएसआईसी क्या है। तो चलो दोस्तों वीडियो आरंभ करते हैं। ईएसआईसी अर्थात राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक ऐसी व्यवस्था है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को न केवल स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है बल्कि अन्य अनेक तरह के लाभ भी प्रदान करती है। ईएसआईसी एक्ट 1948 के तहत भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ईएसआईसी जहां प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, वहीं उस यूनिट के मालिक के लिए भी बहुत लाभदायक है। उसको भी कर्मचारियों के स्वास्थ्य व अन्य मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों ये बात आती है कि किस पर लागू होता है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्राइवेट संस्थान जिसमें 10 कर्मचारी काम करते हों, 10 कर्मचारी काम करते हों, उस पर यह लागू हो जाता है। यह व्यवस्था लागू हुए को कई वर्ष हो चुके हैं। यदि किसी के पास में 10 कर्मचारी कार्यरत थे पीछे 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, और आपने कहीं सरकार में कहीं लिख करके दे रखा है 2019 में, 18 में भी ये हमारे पास 10 कर्मचारी थे। अब जैसे कोई प्राइवेट स्कूल वाले अपने डायस प्रपत्र में दे देते हैं, हॉस्पिटल वाले भी दे देते हैं। तो आप ये समझिए कि आप किसी भी तरीके से कभी न कभी आप ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत स्वतः ही हो ही जाएंगे और उस डेट से हो जाएंगे जिस डेट से आपने 10 कर्मचारी दिखा रखे हैं। सरकार ये श्रम रोजगार मंत्रालय जो है वो डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के हिसाब से ये अपने आप स्वतः ही कवर कर देते हैं और फिर बहुत बड़ा एक नोटिस भेज दिया जाता है कि भी आपके इतने साल से ये ईएसआईसी जमा नहीं हुआ, इतने कर्मचारी थे, और उनका एक वेतन फिक्स मान करके और उस हिसाब से वो उसका अंशदान बना करके आपको नोटिस भेज देते हैं। तो इसलिए बेटर है कि जिसके पास 10 कर्मचारी है उसको ईएसआईसी में अपने आप को कवर करवा लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ईएसआईसी में कवर करवाने से आपको कोई नुकसान होने वाला है। आपको कोई नुकसान भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा कर्मचारी का कटता है और कुछ हिस्सा मालिक का कटता है। सैलरी का जैसे किसी की सैलरी है 1000 रुपये, तो उसका केवल 4% ही कटता है, जिसमें से कुछ भाग कर्मचारी देता है और कुछ भाग एम्प्लॉयर देता है। और दोनों सुरक्षित रहते हैं, इसमें अनेक तरह के लाभ है। ईएसआईसी के लाभों में वैसे तो बहुत लाभ है, सभी लाभों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। मातृत्व लाभ। मातृत्व लाभ में किसी भी औरत के गर्भावस्था के दौरान उसको 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। 26 सप्ताह का अवकाश उसको सरकार के द्वारा दिया जाता है, ईएसआईसी के द्वारा दिया जाता है, और ईएसआईसी उसकी सैलरी का भुगतान करती है और उसके स्वास्थ्य का और इलाज का और ये मैटरनिटी का सारा काम भी सरकार के हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी करवाना चाहे वो सारा फ्री में होता है। इसके बाद में बड़े बड़े लाभों में मैंने देखा आश्रितों को लाभ। आश्रितों को लाभ की ज़रूरत तब पड़ती है जब जिसका ईएसआईसी कटता हो वह व्यक्ति नहीं रहे। यदि कर्मचारी की रोजगार में किसी कारण से अथवा रोजगार में काम करते समय चोट से मृत्यु हो जाती है तो ईएसआईसी द्वारा उसके आश्रितों को मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। नियमानुसार मासिक पेंशन दी जाती है। अस्वस्थता का लाभ। इलाज तथा छुट्टी की भरपाई हेतु वेतन का नियमानुसार भुगतान ईएसआईसी द्वारा किया जाता है। अब देखिए आप इसमें कई बातें आ गई। इसमें इलाज दिया जाता है। इलाज के साथ में जितने दिन कर्मचारी अपने काम से अनुपस्थित रहा, मेडिकल बेस पर रहा, उतने दिन का वेतन भी ईएसआईसी के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में आता है अक्षमता लाभ। अक्षमता लाभ जो है
वो दो तरह के होते हैं, एक तो अस्थायी अक्षमता और एक स्थायी अक्षमता। अक्षमता या क्षमता का बात जहाँ करें अपने, तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति उस समय काम करने के लिए सक्षम नहीं रहता। तो यदि अस्थायी असक्षमता आ गई है किसी टाइम पीरियड के लिए, कोई 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने, तो तब तक वो ठीक नहीं हो जब तक उसकी सैलरी ESIC देगी। और स्थायी असक्षमता आ गई है, स्थायी अक्षमता आ गई है, तो आप ये समझिए कि पूरे जीवन उसको घर बैठे ESIC के द्वारा पेंशन देय होगी। दोस्तों, इसी प्रकार से ESIC के अनेक प्रकार के लाभ हैं, न केवल एम्प्लॉय के लिए बल्कि एम्प्लॉयर के लिए भी, क्योंकि एम्प्लॉयर की भी किसी कर्मचारी के उसके वहाँ यहाँ काम करते हुए डेथ हो जाए या किसी कर्मचारी का कोई बीमार हो जाए तो उसकी भी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। बहुत बढ़िया योजना है। ऐसी योजना है दोस्तों, अब मैं इसके बारे में एक शब्द में बताता हूँ कि हिंदुस्तान की कोई भी बीमा कंपनी इतने कम मूल्य के ऊपर इतना बड़ा बीमा, इतना बड़ा स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सकती। किसी भी कंपनी में, प्राइवेट में, किसी में चले जाइए आप, सरकारी में, इतना बड़ा लाभ और किसी में नहीं मिल सकता। और इसके अंदर तो केवल स्वास्थ्य बीमा ही नहीं है बल्कि पेंशन भी है, कुछ और प्रकार के लाभ भी हैं। तो दोस्तों, मेरा तो मतलब ये था कि मैं आपको बताऊं इस बारे में, और फिर भी यदि आपको और कोई जानकारी लेना चाहो इस बारे में तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप मेरे से जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 7976485064। दोबारा से मैं मोबाइल रिपीट कर देता हूँ, 7976485064। दोस्तों, आप फ़ोन जो है वो कृपया दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक ना करें और रात को 8:30 बजे के बाद में फ़ोन नहीं करें। और इसके बीच में यदि आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूँगा, जो भी मुझे जानकारी है। धन्यवाद। जय हिंद।